चांदनी बहुत ही सुंदर लेकिन एक नंबर की लालची जलपरी थी। वह अक्सर अमीर लड़कों को फंसाकर उनके पैसों को लूटती थी। चांदनी जब भी किसी अमीर लड़के को देखती तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। चांदनी के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे, जैसे राहुल, रवि, शुभम, सिद्धार्थ और न जाने कितने लड़कों के साथ वह घूमती और उन्हें उल्लू बनाती थी। सुनो ना शुभम बाबू, मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। 299 का रिचार्ज कर दो ना बाबू। वो क्या है ना कि जियो का रिचार्ज काफी महंगा हो गया है। बस इतनी सी बात चांदनी बेबी, 299 का नहीं, मैं तो पूरा 1 साल का रिचार्ज एक ही बार में कर दूंगा तुम्हारा। सच में शुभम बाबू, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती थी। मैं तुमसे एक चीज मांगूंगी तो दोगे क्या? बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो तो सही, तुम्हारे लिए मैं चांद और तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। तुम हुक्म तो करो। उफ, यार मुझे चांद वाद नहीं चाहिए। मुझे तो आईफोन चाहिए। जो नया आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, मुझे वही चाहिए। आईफोन तो बहुत महंगा आता है, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो ये आईफोन क्या चीज है? चलो, मैं तुम्हें अभी ही आईफोन दिलवाता हूँ और नया सिम लेकर रिचार्ज भी कर दूंगा, वो भी पूरे 1 साल का। शुभम चांदनी से बहुत प्यार करता था। शुभम एक प्राइवेट जॉब करता था। जो कुछ भी वह कमाता वह चांदनी पर लुटा देता। चांदनी के शौक पूरे करते करते शुभम पर 5 लाख का लोन भी हो गया था। ये लो चांदनी बेबी, तुम्हारा नया आईफोन। अब तो तुम खुश हो ना? मैंने नए सिम में 1 साल का रिचार्ज भी कर दिया है। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शादी के बाद तो मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। ये शुभम तो मुझसे शादी के सपने देख रहा है, लेकिन इसे क्या पता कि मैं इसे बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। वरना शादी तो मैं किसी सरकारी नौकरी वाले से ही करूंगी। अभी तो मैं इसे खूब लूटूंगी, फिर इसे छोड़कर दूसरे को पटाऊंगी। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चांदनी शुभम को हमेशा लूटती रहती थी और शुभम उससे शादी के सपने देखता था। एक दिन चांदनी शुभम से कहती है, शुभम बाबू, सुनो ना, मेरी एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे एक गोल्ड की चेन गिफ्ट की है। तुम भी मुझे गोल्ड की चेन ले दो ना बाबू, मेरे सोना बेबी। लेकिन चांदनी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें नया आईफोन दिलाया है। अभी मैं तुरंत तुम्हें नई गोल्ड की चेन कैसे दिला दूं भला? तुम कुछ महीने रुक जाओ ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें गोल्ड की चेन गिफ्ट कर दूंगा। उफ यार, मेरा बर्थडे आने में तो अभी 3 महीने बाकी हैं और मुझे अभी ही गोल्ड की चेन चाहिए। मुझे गोल्ड की चेन लेकर दो, वरना मुझसे बात मत करो। लालची चांदनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से शुभम उसे बहुत बार कॉल करता है, लेकिन चांदनी का कॉल हमेशा बिजी आता था। लालची चांदनी अब किसी और को लूटने में बिजी थी। ये मेरी चांदनी को क्या हो गया? ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है? इतना भी क्या गुस्सा होना? मैंने तो उससे कहा भी था कि कुछ महीने रुक जाओ, गोल्ड की चेन 3 महीने बाद दिला दूंगा, लेकिन फिर भी ये गुस्सा हो गई। शुभम चांदनी को ढूंढने निकल जाता है। शुभम सीधे पार्क जाता है, जहां वह चांदनी से हमेशा मिला करता था। वह देखता है कि चांदनी किसी और लड़के के साथ एक बेंच पर बैठी हुई है और वो लड़का उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। शुभम ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है। चांदनी, ये सब क्या है? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? तुम इसके साथ यहाँ पार्क में क्या कर रही हो? तुम मुझसे धोखा दे रही हो, है ना? अरे, जब तुझे मुझे धोखा ही देना था तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों थी? शुभम बाबू, तुम शांत हो जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। ये तो मेरा भाई है। चुप रहो बेशर्म लड़की। मैंने तुम दोनों की हरकत दूर से ही देख ली थी। ये लड़का तुम्हें किस करने की कोशिश कर रहा था? झूठी कहीं की, ये लड़का जरूर ही तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड होगा। हाँ तो और क्या करती मैं? तुम तो एक नंबर के भिखमंगे निकले। तुमने तो मुझे एक गोल्ड की चेन तक नहीं दिलाई और मेरे नए ने मुझे 2 ही दिन में गोल्ड की रिंग दिला दी। इसलिए अब मुझे तुम जैसे भिखमंगे के साथ नहीं रहना, जो मेरे छोटे मोटे शौक भी पूरे न कर पाए। चल निकल जा भिखमंगे, और मुझे डिस्टर्ब मत कर। चांदनी बाबू, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हें मैंने अपना सब कुछ मान लिया। अरे, तुझे तो मैं अपनी जिंदगी समझ बैठा था, लेकिन तूने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ना है ना? मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। ठुकरा कर मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अरे जाना भिखमंगे, शादी में जरूर आना। मूवी का डायलॉग क्या मार रहा है? तू तो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं कि सरकारी नौकरी निकाल सके। तो चुपचाप निकल जा यहाँ से और ज्यादा हीरो मत बन मेरे सामने। वो तो समय बताएगा कि कौन हीरो है और कौन जीरो। इतना कहकर शुभम अपना टूटा हुआ दिल लेकर चला जाता है और खुद को अपने घर में 5 महीनों के लिए बंद कर लेता है और पूरी मेहनत करके भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को निकाल लेता है और आईएएस अधिकारी बन जाता है। समुद्र में ये बात आग की तरह फैल जाती है। अरे चांदनी,
तुमने सुना, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड शुभम आईएएस अधिकारी बन गया। उसने प्राइवेट जॉब छोड़ 5 महीने मेहनत करके यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर ली। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो बड़ा इंटेलिजेंट निकला। लालची चांदनी शुभम की सफलता के बारे में सुनकर भागी भागी उससे मिलने चली जाती है। शुभम बाबू, तुम कैसे हो? मुझे माफ कर देना उस दिन जो भी हुआ। आई लव यू बाबू। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई गोल्ड की चेन, मुझे तो बस मेरा शुभम बाबू चाहिए। मुझे माफ कर दो बाबू। पता है चांदनी, तुम जितनी जल्दी अपना रंग बदलती हो ना, उतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदल पाता होगा। कितनी बेशर्म जल परी हो तुम। मुझे धोखा देने के बाद तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर के अंदर चली आई। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं अपने सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर करवा दूंगा। शुभम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स भी चांदनी के बॉयफ्रेंड्स थे। अरे तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों शुभम के सिक्योरिटी गार्ड्स हो? मतलब तुम दोनों की सैलरी शुभम देता है, जिससे तुम लोग मेरे शौक पूरे करते हो। वाह, सिक्योरिटी गार्ड्स तक को तुमने नहीं छोड़ा। सच में तुम एक नंबर की घटिया जल परी हो। सिक्योरिटी गार्ड्स, इसे ले जाओ और वापस कभी इसे अंदर मत आने देना। दोनों गार्ड्स चांदनी को घर से बाहर कर देते हैं और दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स चांदनी की सच्चाई जानकर उससे ब्रेकअप कर लेते हैं। अब समुद्र में कोई भी लड़का चांदनी से बात नहीं करता था। जब उसकी शादी की उम्र आई तो कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर शुभम एक सादी और सुंदर लड़की से शादी कर खुशी खुशी रहने लगा। चांदनी अब समुद्र में जूते पॉलिश करने का काम करती थी और अपने पेट का गुजारा करती थी। अगे मैया, वो शुभम्बा को छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमको नहीं पता था कि वो इतना इंटेलिजेंट है। पढ़ लिख कर वो आईएएस बन गया और हम समुद्र में सबका जूता पॉलिश करते रह गए। मैया, जिंदगी भर याद रहेगा हमको ये गलती। लालची चांदनी को उसकी की हुई गलतियों की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जलपरी की सरकारी नौकरी वाले पति की कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कुरकुरे की भूखी मालिनी सुबह शाम बस कुरकुरे खाती रहती थी। सुबह नाश्ते में कुरकुरे, लंच में कुरकुरे और तो और डिनर में भी कुरकुरे। मालिनी की माँ उसके कुरकुरे खाने की आदत से बहुत परेशान थी। अरे मालिनी बेटा, क्या तू दिन रात ये कुरकुरे मुरमुरे खाती रहती है? अगर ऐसे ही कुरकुरे खाती रही तो एक दिन तेरे पेट में जरूर कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर बैठकर रोती रहना। अरे मम्मी, एक बार आप कुरकुरे खाकर तो देखो। इसका स्वाद ही इतना अच्छा है कि मैं इसे खाने से खुद को रोक ही नहीं पाती। मालिनी हमेशा कुरकुरे को अलग अलग ढंग से खाती रहती। कभी कुरकुरे के पकौड़े बना देती तो कभी कुरकुरे का चाट बना देती और कभी कभी कुरकुरे के पराठे बना लिया करती और उन्हें खूब मजे से खाती। मालिनी की माँ उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान थी। मालिनी बेटा, मैं तेरा क्या करूं? इतना कुरकुरे कौन खाता है भला? मैं अभी तुझे मना कर रही हूँ, अब रुक जा और ये कुरकुरे मुरमुरे खाना छोड़ दे। मुझे कुछ नहीं होने वाला, आप चाहे कितना भी मना कर लो, ये स्वादिष्ट कुरकुरे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मालिनी का कुरकुरे खाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब उसकी शादी की उम्र हो गई और उसकी माँ ने उसकी शादी अर्नव नाम के लड़के से करवा दी। मालिनी अपने ससुराल की पहली रसोई में कुरकुरे चाट बनाकर अपने पति और सास को खाने के लिए देती है। अरे मालिनी बहू, ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दुकान में मिलने वाला कुरकुरे है और तुमने इसकी ही चाट बना दी है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कुरकुरे की ही चाट बनाई है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, धनिया और नींबू का रस भी डाला है। आप इस कुरकुरे चाट को खाकर तो देखिए। मैं हमेशा अपने मायके में यही चाट बनाती थी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन आज तेरी पहली रसोई थी। आज तो तुझे कुछ मीठा बनानी चाहिए थी, जैसे कि खीर या फिर हलवा, लेकिन तुमने आते ही ये कुरकुरे चाट बना दी। चलो कोई बात नहीं, आज डिनर में, शाम के खाने में तुम कुछ और बनाना। अभी के लिए मैं ये कुरकुरे चाट ही खा लेती हूँ। तुमने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। मालिनी की सास और उसका पति अर्नव दोनों कुरकुरे चाट खाते हैं। उन्होंने ऐसी चाट पहली बार खाई थी और उन्हें ये चाट बहुत पसंद आती है। मालिनी, ऐसी चाट तो मैंने कभी नहीं खाई थी। आज पहली बार कुरकुरे चाट खा रहा हूँ। ये सच में बहुत ही अच्छा है। हाँ बहू रानी, तुमने आज पहले ही दिन मेरा दिल ये कुरकुरे चाट बनाकर जीत लिया। ये चटपटी कुरकुरे चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। मालिनी सास के मुंह से अपने कुरकुरे चाट की तारीफ सुनकर बहुत खुश थी।
और शाम के समय वह रात के डिनर के लिए भी कुरकुरे से कुछ डिश बनाने का सोचती है। आज सासू माँ तो मेरी हाथ की बनी कुरकुरे चाट खाकर बहुत खुश हो गई थीं और उन्होंने कहा था कि रात के डिनर में कुछ अच्छा बनाना। कुरकुरे से अच्छा क्या हो सकता है भला? ऐसा करती हूँ, अब कुरकुरे का पराठा बना देती हूँ। कुरकुरे के पराठे भी सासू माँ और अर्नव जी को बहुत पसंद आएंगे। मालिनी कुरकुरे का पराठा बनाकर डिनर में सबको परोसती है। बहू रानी, आज तुमने आलू का पराठा बनाया है। दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं माँ जी, ये आलू का पराठा नहीं बल्कि कुरकुरे का पराठा है। मुझे कुरकुरे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने मायके से एक बोरी भरकर कुरकुरे लाई हूँ और अब रोज ही कुरकुरे से कुछ न कुछ बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। सासू माँ कुरकुरे का पराठा खाती है, लेकिन उन्हें वह पराठा उतना पसंद नहीं आता। ये पराठा तो ठीक ठाक है, लेकिन भला कब तक तुम कुरकुरे से ही अलग अलग चीजें बनाती रहोगी? घर में महीने भर का राशन पड़ा हुआ है। दाल है, चावल है, ताजी ताजी सब्जियां हैं, उनका भी इस्तेमाल किया करो। देखो मालिनी, तुम बुरा मत मानो, लेकिन माँ बिल्कुल सही कह रही है। कभी कभार तो कुरकुरे से बनी डिश खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम रोज रोज कुरकुरे से ही खाना बनाओगी तो हमारी सेहत पर असर पड़ सकता है। और घर पर इतना राशन है, वह भी तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। बहू रानी, कल हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू रानी अच्छा अच्छा खाना बनाए, ताकि लोग भी देख सके कि मेरी बहू कितनी गुणवान है। ठीक है सासू माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा खाना बनाने की। देखना, आपके मेहमानों को मेरे हाथ का खाना खूब पसंद आएगा। अगले दिन मालिनी मेहमानों के लिए खूब अच्छे से पकवान बनाती है, जैसे खीर, पूरी, पनीर की सब्जी। आज तो मैंने बहुत सी चीजें बनाई हैं। आज तो सासू माँ के साथ साथ मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे। मालिनी किचन का सारा काम खत्म कर आए हुए मेहमानों के साथ बातचीत कर रही थी और डिनर के समय सभी टेबल पर बैठते हैं और मालिनी सबके लिए डिनर लाने किचन में चली जाती है। तभी मालिनी देखती है कि खाने में कॉकरोच गिरा पड़ा है, जिससे खीर और बाकी चीजें सब खराब हो जाती हैं। अरे अब मैं क्या करूं? खाने में तो कॉकरोच गिर गया। अब तो ये खाना खाने लायक नहीं है। अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? सभी मेहमान तो खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके हैं। तभी किचन में मालिनी की सास आ जाती है और मालिनी से कहती हैं, बहू रानी, जल्दी से खाना लगाओ, मेहमान तुम्हारे हाथ के बने डिनर का इंतजार कर रहे हैं। तुम खाना लगाने में इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी से लगाओ बहू रानी, मेहमानों को भूख लगी होगी, उन्होंने सिर्फ चाय नाश्ता खाया है। माफ कीजिए माँ जी, मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया था, पर पता नहीं खाने में ये कॉकरोच कहाँ से आ गए। खाने में कॉकरोच गिरने की वजह से अब ये खाने लायक नहीं रहे। अब क्या होगा माँ जी? अब हम मेहमानों को क्या खिलाएंगे? बहू रानी, तुम्हें खाना अच्छे से ढक कर रखना चाहिए था ना। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेहमानों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सासू माँ, आप बुरा न माने तो क्या मैं कुरकुरे से कुछ बना सकती हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें बहुत पसंद आएगा और कुरकुरे से बनी हुई हर डिश बहुत जल्दी बन जाती है। आप बस मुझे 10 मिनट का समय दें। ठीक है बहू, अब तुम्हें जो सही लगे वो बनाओ। हमारे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है और मालिनी कुरकुरे से फटाफट अलग अलग तरह की चीजें बनाती है और जल्दी जल्दी सबको खाने के लिए परोसती है। कुरकुरे से बनाई हुई हर डिश बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। सभी लोग डिनर करना शुरू करते हैं और उन्हें कुरकुरे से बनी हर डिश बहुत पसंद आती है, खासकर कुरकुरे चाट। मेहमान खुशी खुशी डिनर करते हैं। उन्हें मालिनी के हाथों का बना हुआ कुरकुरे की हर एक डिश बहुत पसंद आती है। वाह बहू रानी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने जो भी चीजें बनाई हैं वो तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। आज पहली बार ऐसी कोई चीज खा रहा हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेहमान मालिनी की खूब तारीफ करते हैं और डिनर करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। आज तो तुमने हमारी इज्जत बचा ली बहू। अगर तुम आज कुरकुरे से बनी हुई चीजें ना बनाती तो पता नहीं हम आज मेहमानों को क्या खिलाते। मालिनी की सास आज उससे बहुत खुश थी। वो मालिनी की बहुत तारीफ करती है और सभी ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। मालिनी कभी कभार कुरकुरे की अलग अलग डिश बनाती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कुरकुरे चाट बनाने वाली जलपरी की कहानी? क्या आपको भी कुरकुरे खाना पसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।